चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का बेहद इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये आपका जो 24 फरवरी को जो आपका पेपर होगा बोर्ड का, इसमें आपके आने का संभावना है। बेहद इम्पॉर्टेंट आपका जीवन परिचय। चलिए हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपका जीवन परिचय। देखिए आप दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। मतलब हम लोग ये समझते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो जो आपका आचार्य रामचंद्र का शुक्ल जन्म हुआ था वो 1884 ईस्वी में हुआ था। किसमें, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। कहाँ पे? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम, जो इनके पिताजी थे उनका नाम जो था आपका पंडित चंद्रवल्ली शुक्ल। जो इनके पिताजी थे उनका क्या नाम था? पंडित चंद्रवल्ली शुक्ल। तथा इनकी माता जी का नाम क्या था? आपका भिवासी देवी था। इनकी माता जी का नाम था आपका भिवासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। धार्मिक मतलब ये होता है पूजा पाठ करने वाली। अब क्या थी? महिला थी। मतलब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो माता जी थी वो आपके क्या थी? धार्मिक महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके पिता के पास मिर्जापुर में हुई और मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो आपका प्रारंभिक मतलब शुरुआत का जो शिक्षा जो कहा जाता है, शिक्षा जो इनके पिता के पास में, जो इनके पिता के पास मिर्जापुर में, यानी इनका जो शिक्षा दीक्षा था शुरुआत का मिर्जापुर में हो गई। मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। और मिर्जापुर में एक मिशन स्कूल था, वहाँ से उसने क्या कि 10वीं की परीक्षा को उत्तीर्ण की, मतलब पास की। इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया। इंटरमीडिएट मतलब 10वीं के बाद, 10वीं के बाद इन्होंने परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद में दाखिला लिया, परंतु परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गई। मतलब परीक्षा देने से पहले ही क्या हुआ? इनका विद्यालय अब क्या हुआ? छूट गया। इसके बाद इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली। वहीं मिर्ज़ापुर में ही रह के इन्होंने न्यायालय में ही क्या कर ली? इसने नौकरी कर ली। न्यायालय की नौकरी छोड़कर यह मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। मतलब जो न्यायालय की इनकी नौकरी थी उसको छोड़ दिए और उसी मिशन स्कूल में क्या हुआ? जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी मिशन स्कूल में क्या हुआ? चित्रकला मतलब ड्राइंग के क्या हुए? अध्यापक हो गए। अध्यापक कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। मतलब जो अध्यापन कार्य मतलब पढ़ते हुए इन्होंने बहुत सारे कहानी आपका, कविता आपका, निबंध आपका, नाटक आपका, बहुत सारे की क्या की रचना की। इनकी विधता एवं प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए काशी नागरिक प्रचारी सभा में सम्मानित सहित बुलाया गया। जो इनकी काम थी, इनको देखते हुए, मतलब बढ़िया कविता, नाटक, निबंध लिखते थे, तो इनको जो काम को देखते हुए, प्रतिभा को इनको देखते हुए इनको हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग मिला। मतलब हिंदी जो शब्द सागर था उनको संपादन कार्य करने में क्या हुआ? इनको सहयोग मिला। काशी नागरिक प्रचारी सभा में सम्मानित सहित बुलाया गया। उनको काशी नागरिक प्रचारी सभा के लिए सम्मानित सहित क्या हुआ? इनको बुलाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका का क्या किया? संपादक किया। मतलब लिखे उन्होंने 19 वर्ष तक उस प्रचारी पत्रिका क्या किया? उन्हें संपादक किया। कुछ समय पश्चात क्या हुआ? इनकी नियुक्ति काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रबंधक के रूप में हो गई। मतलब कुछ समय बाद पश्चात इनकी जो नियुक्ति थी, मतलब काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो काशी आपका हिंदू विश्वविद्यालय थी, हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गए। मतलब हिंदी जो विभाग थे उनके प्राध्यापक, मतलब एक टीचर के रूप में क्या हो गई? आपके हो गई। और कुछ दिनों के बाद यह हिंदी विभाग के अध्यक्ष, मतलब क्या हो गए? अध्यक्ष भी हो गए। स्वाभिमानी और हिंदी के महान निबंधकार। ये आपका एक नंबर पूछ लिया जाता है, हिंदी के महान निबंधकार कौन है? तो मानिए आपका स्वाभिमानी और हिंदी के महान जो निबंधकार थे एवं साहित्यकार सन 1941 में दिवंगत हो गए। दिवंगत का मतलब यहाँ पर आपका अर्थ है, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। मतलब
ये आप क्या हुए, मर गए। जब पूछा जाता है कि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं क्या है, आपको तो जीवन परिचय देगा, उसमें 3 नंबर आपको दे देता है इनके बारे में लिखने के लिए, और 2 नंबर आपका देता है इनके रचनाओं को लिखेंगे, उसमें आपको क्या मिलता है, 2 नंबर मिलता है। महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं क्या, देखा है निबंध इनकी क्या महत्वपूर्ण है। देखिए आपका एक निबंध है चिंतामणि, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि आपका क्या हो गया, एक निबंध हो गया। उसके बाद ये विचारवादी, मतलब विचारवादी एक आपका हो गया। आलोचना किस पे किए थे, अब रस मीमांसा, मतलब एक रस मीमांसा था। त्रिवेणी था, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी भी क्या होता है, आपके पूछ लिया जाता है। सूरदास हो गया, ये भी अब क्या होता है, पूछ लिया जाता है। आशा करते हैं कि आप लोग को यह जीवन परिचय पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो